वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बेहतरीन तरीके से स्वागत है और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक और यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। बाकी चलते हैं आज की मूवी के अंदर, जिसमें एक आदमी अचानक एक दिन पार्किंग लॉट से एक औरत को किडनैप कर लेता है और उसे 10 बाय 10 साइज के रूम में बंद कर देता है, यानी 10x10 साइज के रूम में, और वो रूम 100% साउंड प्रूफ है। ये आदमी कौन है और इसने अचानक एक औरत को उठाकर 10 बाय 10 साइज के रूम में बंद क्यों कर दिया, वो भी साउंड प्रूफ करके। जानने के लिए आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिए। मूवी का नाम हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं 2 बार, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो शुरू से सुन लीजिए, और अगर पता है तो कमेंट्स में बता दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में एक रेस्टोरेंट को दिखाते हैं, जहाँ लुइस नाम का आदमी बैठा किसी का इंतजार कर रहा है। अचानक उसका चेहरा बदलता है और तब दिखाते हैं कि वो जिसका इंतजार कर रहा था वो औरत आ गई। वो दूसरे टेबल पर बैठी और कुछ ऑर्डर करने को कहती है। खाना खाकर वो टिप छोड़कर वहाँ से आराम से निकल भी जाती है। लुइस भी उसे फॉलो करता है। वो अपनी कार लेकर योगा क्लास के लिए जाती है। लुइस भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो योगा क्लास के बाहर अपनी कार को पार्क करके अंदर जाती है। तभी लुइस अपनी कार को पार्क करके उसकी कार के अंदर झांकता है, फिर अपनी कार में बैठकर उसके आने का वेट करता है। उसे बाहर आता हुआ देखकर लुइस एक प्लास्टिक कवर, टैग वगैरह लेकर उसके पास आता है। लुइस के पास गन भी होती है। लुइस पीछे से उसके मुंह को प्लास्टिक कवर से कस के लगाता है और टेप करने वाला होता है, लेकिन वो औरत उसके सर पर मारकर गिरा देती है। फिर जल्दी से कवर निकाल कर मदद के लिए चिल्लाती है। पास ही एक आदमी अपनी कार में कुछ खा रहा होता है, लेकिन वो हेडसेट पहनकर मस्त म्यूजिक सुन रहा था, इस वजह से उसे इस औरत की चीख सुनाई नहीं दी। इतने में लुइस उसके मुंह को टेप से सील ही कर देता है। फिर वो तेजी से अपनी कार के पास जाता है। इसी बीच पास वाली कार का ओनर आ जाता है, लेकिन वो इस औरत को नहीं देखता और आराम से अपनी कार स्टार्ट करके निकल जाता है। तभी लुइस अपनी कार वहाँ पर लाकर पार्क करता है और उस औरत को उठाकर अपनी कार की डिग्गी में डाल देता है। फिर उसे घर लेकर जाता है। सिग्नल पर उसकी कार के पास एक पुलिस कार खड़ी होती है, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। लुइस बहुत नर्वस हो जाता है, आखिर पुलिस जो सामने है, लेकिन वो उनकी तरफ मुड़ता ही नहीं बल्कि सड़क को घूरने लग जाता है। एक ऑफिसर को उस पर जरा शक होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। सिग्नल हरा होता है और लुइस बस तेजी से निकलकर घर पहुंच जाता है। फिर वो अपने गैरेज का डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आधा खुलते खुलते रुक जाता है। फिर लुइस कार से उतरकर एक लंबे मॉप स्टिक से उसे खोलता है और अब वो डोर इस स्टिक की मदद से खुला रहता है। गलती से भी स्टिक निकाल दिया तो भारी डोर जोर से बंद होगा और कोई उसके नीचे फंसकर मर सकता है। पर यहाँ लुइस के अलावा और कोई नहीं आता और लुइस को इसकी चिंता भी नहीं होती। फिर वो उस औरत को अपने घर में एक 10 बाय 10 के कमरे में बंद कर देता है। हाथ पैर बंद होने की वजह से वो हिल भी नहीं पाती। मुंह पर टेप लगा होता है तो वो चिल्ला भी नहीं सकती। फिर लुइस कार से सारी चीजें निकालकर घर के अंदर रखता है और खाना तैयार करता है। फिर उस 10 बाय 10 कमरे में जाकर उस औरत से कहता है कि मैं टेप निकालने जा रहा हूँ और अगर तुम चिल्लाई भी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस कमरे में 100% अकूस्टिक्स और साउंड प्रूफ लगा हुआ है। मैं सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सवाल कहना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? ये कहकर वो उस औरत के मुंह से टेप निकालता है। वो गला फाड़ कर चिल्लाती है। लुइस चुपचाप बाहर चला जाता है और कमरा लॉक कर देता है। फिर भी वो चिल्लाना बंद नहीं करती। बाहर लुइस अपने सिस्टम पर उसकी आवाज सुन रहा होता है। इस घर में उसने ऐसी सेटिंग की थी कि कोई कहीं से भी बात कर ले, वो सब लुइस के सिस्टम में 24 घंटे रिकॉर्ड होता रहेगा। फिर वो घर को साफ करके अपनी गन निकालता है और उसमें बुलेट्स लोड करने लग जाता है, लेकिन 6 के बजाय उसके पास सिर्फ 5 बुलेट्स होते हैं। वो 5 बुलेट्स को गन में लोड कर लेता है। यहाँ वो औरत दरवाजे के कैप के पास से झांक कर चिल्लाती है, लेकिन साउंड एब्जॉर्बिंग फॉर्म्स की वजह से उसकी आवाज आती नहीं बाहर। तभी वो कमरे के एक वेंट को देखती है और उसके पास जाकर चिल्लाती है, लेकिन ये घर एक जंगल के बीच है, जिसकी वजह से उसके चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी लुइस अंदर आता है। वो गिड़गिड़ा कर कहती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर लेके क्यों आए हो? मेरे अकाउंट में $50,000 हैं, तुम चाहो तो वो ले लो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन लुइस कहता है, मुझे सिर्फ एक सिंपल सवाल का ठीक ठीक जवाब चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कैटी है। ये सुनकर लुइस बाहर आता है और फिर से डोर बंद। कैटी के समझ नहीं आता कि आखिर ये चाहता क्या है। वैसे दोस्तों, इस सिचुएशन में अगर आप होते तो कैसे बचते, कमेंट्स में बताइएगा। बाहर लुइस कैटी का बैग चेक करता है, जिसमें उसका मोबाइल होता है। तभी न्यूज चल रही होती है, जिसे देखकर लुइस बहुत इमोशनल होता है। अब 10 बाय 10 कमरे में बंद कैथी अपना टैग खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं खुलता तो वो अपने बंधे हुए हाथ आगे लाने के लिए ट्राई करती है। और जैसे ही लुइस खाना लेकर आता है, कैथी अपने हाथ आगे ले आती है और लुइस पर सीधा अटैक। लुइस गिर जाता है तो कैथी उस कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन लुइस उसका पैर पकड़कर खींच लेता है तो कैथी उसके मुंह पे लात मारकर भागती है। लुइस को चक्कर आने लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उठने की कोशिश करता है। तभी कैथी गमला उठाकर उसके सर पे फोड़ देती है। लुइस वहीं बेहोश हो जाता है। कैथी तुरंत हॉल में जाकर लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन इतने में लुइस उठकर फोन को शूट कर देता है।
कैथी अब जान की भीख मांगती है, लेकिन रोते रोते वो टेबल से कोई चीज उठाकर फिर से लुइस को मारती है। वो फिर बेहोश हो जाता है। फिर कैथी अपना मोबाइल निकालती है तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता। कैथी चाकू से अपने पैर का टैग निकालकर बाहर जाने की कोशिश करती है, पर इतने में लुइस फिर उठ जाता है। लुइस चाहता तो उसे शूट कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो आराम से टेबल पर बैठ जाता है और कहता है, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आकर खा लो। कैथी चाकू लेकर धीरे से उसके पास आती है। लुइस कहता है कि तुम्हारा चाकू बेकार है क्योंकि मेरे पास गन है। चुपचाप बैठो और मुझसे तुम्हें कुछ पूछना है उसका जवाब दो। कैथी भी उसके सामने बैठ जाती है। देखो, मैं सारा दिन तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था और अब भी वही सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? कैथी कहती है, मेरा नाम कैथी है, कितनी बार कहूँ? ये जवाब सुनते ही लुइस को और गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर प्लेट ही दे मारता है। लेकिन कैथी भी कुछ कम नहीं होती, वो अपने हाथ के टैग से लुइस को लॉक कर देती है। लेकिन लुइस किसी तरह निकलकर कैथी को फिर मारता है और वो इस बार बेहोश हो जाती है। फिर लुइस उसे उठाकर 10 बाय 10 के रूम में फेंक देता है। अब आती है लुइस की मेड और घर की हालत को देखकर वो सफाई करने लग जाती है। वो पूछती है कि आपको चोट कैसे आई, पर लुइस उसकी बात टाल देता है और कहता है कि आप बाद में आइए, आप बाद में आइए, सुना नहीं आपने? वो औरत कहती है, ठीक है सर, आते वक्त आपकी बेटी को भी साथ ले आऊंगी। उसके जाने के बाद लुइस उस जगह की सफाई करता है, फिर नहाता है और अपने घाव पर दवा लगाता है। यहाँ 10 बाय 10 के रूम में दिखाते हैं कि लुइस और उसके बीच की लड़ाई में कैथी ने अपना फोन उठा लिया था और अब उसके जरिए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है। अगर कैथी का प्रेजेंस ऑफ माइंड पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए दोस्तों। पर यहाँ नेटवर्क मिले तब ना। वो उस वैन के पास मोबाइल को लेके जाती है तो वहाँ पर नेटवर्क मिल जाता है। वो तुरंत 911 को कॉल करती है, लेकिन उससे उनकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। 911 वाले कुछ कहते हैं, लेकिन तभी कॉल कट हो जाता है। इतने में दरवाजा खुलने लगता है तो कैथी मोबाइल छिपा लेती है। इस बार लुइस गन लेकर आया था और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कैथी है, सच बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अरे तुम पागल हो क्या, कितनी बार वही सवाल करोगे? मेरा नाम कैथी है, कैथी है, कैथी है। फिर लुइस बार बार वही सवाल करने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। अब कैथी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लुइस आखिर चाहता क्या है। बार बार कैथी नाम सुनकर लुइस गुस्से में उस फॉर्म पर शूट कर देता है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर इस बार ठीक से जवाब नहीं आया तो अगला बुलेट तुम्हारे सर पर होगा। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कैथी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। कैथी तुम्हारी बहन का नाम है। अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है? अब कैथी बताती है कि मेरा नाम नताली है। मतलब इसका असली नाम नताली है और इतनी देर से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम कैथी है। ये हुई ना बात। मैं जानता था कि तुम कैथी नहीं हो, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं फिर आऊंगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। लुइस अभी भी बहुत परेशान दिखता है। अब कमरे में दिखाते हैं कि फर्श को ग्लास टाइल से बनाया गया है। नताली उस टाइल को निकालने की कोशिश करती है। बाहर लुइस एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें वो अपनी छोटी बच्ची के साथ खेल रहा है। उस वीडियो में लुइस को एक कॉल आता है। अब ये देखकर लुइस को अचानक याद आता है कि नताले का मोबाइल यहाँ तो है नहीं, कहाँ गया? वो नताले के बैग को टटोलता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होता। वो तुरंत कमरे में जाकर गन पॉइंट पर नताले को धमकाता है कि तुम्हारा मोबाइल मुझे दे दो, तुम चुपचाप। वो नताले को चेक करता है तो उसमें मोबाइल मिल जाता है। फिर लुइस तुरंत उस मोबाइल को तोड़ भी देता है और उसके बाद वो आराम से नताली से बात करने लग जाता है। तुम एक हॉस्पिटल में नर्स थी, उस वक्त तुमने कुछ लोगों की जान ली थी, याद है? उन लोगों में मेरी वाइफ भी थी। तुमने और तुम्हारे साथियों ने उसे मार डाला। देखो, हमने किसी को नहीं मारा। 4 साल पहले कोर्ट खुद ही फैसला सुना चुका है कि हम इनोसेंट थे, तो मुझे छोड़ दो। ओह, तो तुम इनोसेंट हो? अगर इतनी इनोसेंट हो तो अपना शहर छोड़कर यहाँ क्यों आकर रहने लगी? उस केस के बाद वहाँ मेरा जीना मुश्किल हो गया था। मैं यहाँ पर एक नई लाइफ शुरू करना चाहती थी, इसलिए यहाँ गई। हाँ, मुझे तुम्हारी किसी भी कहानी पर कोई विश्वास नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी वाइफ को मार डाला, क्योंकि जब मुझे उसकी बॉडी मिली तो उसका वेडिंग रिंग गायब था। उसने किसी भी हालत में हमारा वेडिंग रिंग नहीं उतारा था। मुझे पता है कि ये सब तुम लोगों ने ही किया था। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम लोगों ने उसका कत्ल क्यों किया, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा आराम से, वरना तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उसे धमका कर लुइस बाहर आ जाता है। फिर वो एक पुरानी वीडियो देखता है जिसमें वो अपनी वाइफ और बच्ची के साथ बहुत ही खुश है। लुइस बहुत इमोशनल हो जाता है और नताली को मार डालने के इरादे से कमरे में जाता है। उसे गन पॉइंट पर पूछता है, तब जाकर वो सच बताने के लिए मान जाती है। वो बताती है कि मैं और मेरी बहन कैथी एक चर्च में पली बड़ी। हमारे पापा हम दोनों को वहाँ छोड़कर चले गए। वहाँ हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतर बर्ताव किया जाता था, इतना टॉर्चर कि क्या कहे। मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। अरे तुम्हारी बहन ने खुदकुशी कर ली तो इसमें मेरी वाइफ की क्या गलती थी? उसे तुमने क्यों मारा? हम अच्छे लोगों को नहीं मारते थे, सिर्फ बुरा काम करने वालों की जान लेते थे। लेकिन मेरी पत्नी कभी बुरी नहीं हो सकती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अपने इमेजिनेशन में जी रहे हो। तुम्हारी वाइफ अच्छी नहीं थी। वो तुम्हें धोखा देकर चर्च की मीटिंग में जाने के बजाय अपने आशिक से मिलने जाती थी और उस वक्त वो अपना वेडिंग रिंग उतार कर ही उससे मिलती थी। अब लुइस तो उस पर चिल्लाता है कि मेरी वाइफ ऐसी नहीं थी, तुम झूठ बोलती हो। लुइस बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और उस कमरे से बाहर आ जाता है।
फिर वो अपनी वाइफ की एक वीडियो देखता है जिसमें उसे कॉल आता है और नंबर देखते उसका चेहरा एकदम से नर्वस हो जाता है। वो तुरंत कॉल काट कर नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही थी। पहले लुइस ने ये नोटिस नहीं किया था। वो बार बार उस वीडियो को रिवाइंड करके देखता है और उसे यकीन होने लगता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी। इसका गुस्सा हद पार कर जाता है और वो कार में तोड़ फोड़ मचाने लगता है। फिर खुद को शांत करने के लिए एक ड्राइव पर निकल पड़ता है। यहाँ नताली फर्श का ब्लास्ट टाइम निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं निकलता तो वो अपने टूटे मोबाइल को टाइल के बीच घुसाकर किसी तरह टाइल को निकाल लेती है। इसी बीच में इस थॉट आता है तो नताली से कहता है कि अगर मेरी वाइफ ने गलती की भी तो उसकी जान देने वाली तुम होती को ना। वो ये सब कुछ कह रहा होता है कि नताली फर्श से निकला हुआ कांच लुइस के गले में घुसा देती है और उसे होप पीटती है। वो एकदम साइको की तरह चिल्लाती कि मेरा खतरनाक कैरेक्टर जाने वक्त है, तुमने मुझे किडनैप करके अच्छा नहीं किया। दरअसल लुइस को हम शुरुआत से ही साइको समझ रहे थे, लेकिन साइको वो नहीं बल्कि नताली जो एकदम इनोसेंट और बेचारी बन गई थी, असली साइको वही है। वो लुइस को जंपर पीटती है और बाहर जाकर एक चाकू उठा लाती है, लेकिन लुइस कमरे में नहीं होता, वो बाहर निकल चुका था। अब लुइस नताली को कमरे में बंद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके गाने से आते खून बह रहा था। किसी तरह वो अपने घर उठा लेता है, लेकिन इतने में नताली आकर उसको एक लात मारती है और गन दूर जाकर गिरती है। लुइस उसकी ओर भागता है, लेकिन नताली इस पर झपट पड़ती है और उसके ऊपर चढ़कर गन उठा लेती है। वो लुइस को शूट करने वाली होती है कि इतने में घर की मेड लुइस की बेटी को लेकर आती है। नताली जरा भी नहीं सोचती और मेड को स्पॉट पर ही मार डालती है। फिर नताली लुइस की बेटी को गन पॉइंट पर पकड़ लेती है। लुइस रोने लगता है कि प्लीज उसे छोड़ दो। नताली पूछती है क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारी बेटी है? तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया था, याद है ना? अब लुइस विनती करता है कि प्लीज ऐसा मत कहो, अगर तुम बच के निकलना चाहती हो तो मैं अली तुम्हें छोड़ दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर नताली को उस पर विश्वास नहीं होता और कहती है कि मैंने 911 को कॉल किया था, मेरे मोबाइल लोकेशन का पता लगा था, पुलिस किसी भी लोग यहाँ पर आती होगी और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे मेरे बारे में सब कुछ बता दोगे। तब लुइस बताता है कि तुम तो वैसे भी फंसने वाली हो। इस घर में हर तरफ मैंने माइक सेव किया हुआ है, तुमने जो कुछ कहा वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। पुलिस को खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया था। ये सुनकर होती है नताली शॉक। मौका पाकर लुइस की बेटी नताली को काट कर भाग जाती है। तभी नताली उसे शूट करने जाती है, लेकिन एन गुप्त पर लुइस उस पर झपट पड़ता है और उसका गम हाथ दबाने लग जाता है। नताली फिर बेहोश हो जाती है। अब लुइस अपनी बेटी को ढूंढता है। नताली उठ जाती है और फिर लुइस पे सीधा अटैक करने आती है। इस बार लुइस उसे शूट कर देता है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाकर उसे दिलासा देता है कि बेटी कुछ नहीं हुआ, डरो मत, हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर वो इस घर में हुई सारी बातों की रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। फिर अपनी बेटी के साथ में करने वाला होता है तो उसकी बेटी कहती है कि पापा वो औरत तो गायब है, मतलब नताली मनी में कहीं छुपी हुई है। लुइस और उसकी बेटी तुरंत गैरेज में जाकर कार के अंदर बैठ जाते हैं। इससे कहने के लुइस कार स्टार्ट करता, नताली वहाँ पर आ जाती है और उसे शूट करते, लेकिन गन नहीं चलता। मौका पाकर लुइस उससे लड़ने लग जाता है। अब आप बताइए दोस्तों कि गन शूट क्यों नहीं कर रही है? लुइस ने इसने 5 बुलेट्स लोड किए थे। एक बुलेट तो लुइस ने कमरे के फोम पर चलाया, दूसरा बुलेट मेड को लगा जब नताली ने उसे शूट किया, अदना बुलेट लुइस ने नतालिया पर फायर किया, मगर उसमें और 2 बुलेट्स होने चाहिए थे। तो गन शूट क्यों नहीं कर रहा? फॉर्मेट से बताइए। असल में 6 बुलेट्स के स्लॉट्स होते हैं, क्योंकि लुइस ने सिर्फ 5 बुलेट्स लोड किए थे तो एक स्लॉट खाली था। जब नतालिया ने शूट किया तो खाली स्लॉट आया जिसमें बुलेट नहीं था। अगर नतालिया एक और बार शूट करती तो जरूर लुइस का काम खत्म हो जाता, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ ट्राई करती, लुइस उस पर अटैक कर लेता है। दोनों की घमासान लड़ाई होती है। नतालिया जल्दी से उसके पैर में एक नुकीली चीज घोंट देती है और लुइस दर्द के मारे तड़प रहा होता है, लेकिन नतालिया अब उसकी जान के पीछे पड़ी होती है। लुइस धक्का कर उसे धक्का दे लेता है और एक मॉप स्टिक गिरती है जिसकी मदद से गैरेज का डोर खुलता है। स्टिक के गिरने से गैरेज का भारी डोर तेजी से नीचे की ओर स्लाइड होता है। लुइस लुढ़क कर बाहर आ जाता है, लेकिन नतालिया बीच में दबकर वहीं मर जाती है। फिर लुइस अपनी बेटी को उठा देता है। इस तरह में पुलिस गई जाती है। वो लुइस को अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि लुइस ने नतालिया के खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट करके रखे थे। असल में नतालिया क्रिमिनल है जिसने कई लोगों की जान ली। लुइस जो न्यूज बार बार देखता था, दरअसल उसमें ये बता रहे थे कि नतालिया और उसके साथियों ने लुइस की वाइफ कोई नहीं और भी कई लोगों को मार डाला था, लेकिन उनके खिलाफ सॉलिड एविडेंस न होने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया था। लेकिन लुइस ने नतालिया के जुबानी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उसे किडनैप किया। उसी के मुंह से सब कुछ उगलवा कर एक रिकॉर्ड भी कर लिया। अब लुइस और उसकी बेटी चैन से जी पाएंगे। इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो उस वक्त स्टोरी में बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट लगने लग जाती है, लेकिन वही चीजें क्लाइमेक्स में कहानी का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे वो मॉप स्टिक जो गैरेज डोर को रोकते हुए था और फिर गन में 6 के बजाय 5 बुलेट्स। दरअसल शुरू में उनकी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन क्लाइमेक्स सीन में इन्हीं 2 चीजों में लुइस की जान बची। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्ट आर्ट कहा जाता है दोस्तों। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो शुरू से लेकर अंत तक ऐसे कॉन्सेप्ट आर्ट के आधार पर चलती रहती हैं, लेकिन कुछ मूवीज
चीज ऐसी होती हैं जिनमें इन्हें बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन आखिर में ये ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जैसे कि इस मूवी में फिल्म मेकिंग में जरूरी नहीं कि एक या दो ही कॉन्सेप्ट आर्ट हो, ऐसे कोई रूल्स भी नहीं है। वैसे कहानी की जरूरत के हिसाब से ही रूल्स को तोड़ा भी जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।